आप सभी को मेरा प्रणाम। इस समय मैं ग्राम चौकन ग्राम पंचायत भराड़ी में आज मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ। यहाँ ग्रामवासियों से भी मिलना हुआ। एक आदर्श ग्राम है चौकन। इस क्षेत्र के पुरोहित इस क्षेत्र में इस गांव में रहते हैं। तो एक भवन में मैं प्रवेश कर रहा हूं। ऐसा भवन जिसको आप देख सकते हैं, बिल्कुल पत्थर से बनी ये सीढ़ी कितने सुंदर तरीके से ये सीढ़ी बनी है। काफ़ी प्राचीन है, जैसा कि यहाँ मुझे मालूम हुआ है। तो ये पत्थर और इस भवन में मैं प्रवेश कर रहा हूँ, जो भवन पूरी तरह से पत्थर और लकड़ी का बना हुआ है। बिल्कुल भूकंप रोधी भवन है। आप देख सकते हैं ये गांव भराड़ी पंचायत का चौकन गांव। इस चौकन गांव में भवन निर्माण कला अभी भी प्राचीन शैली से बनी हुई है। जो आधुनिक स्तर के जो भवन बन रहे हैं उसमें भी इसी तरह की तकनीक लोगों के द्वारा अपनाई जा रही है। ये देखिए, मैंने इस भवन में प्रवेश कर लिया है। ये पत्थर की दीवार बनी है। ये इसमें किसी भी प्रकार का ना कोई सीमेंट है, ना कोई सरिया है, ना कोई ईंट है। इस दीवार में लकड़ी और पत्थर, ये एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक पूरी तरह से पूरा एक पत्थर, यानी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक। तो कितनी उत्तम तकनीक हमारे जो मिस्त्री हुआ करते थे, उन मिस्त्री के द्वारा किस तकनीक का प्रयोग किया जाता था। वास्तव में भारत जो है वो फिर से अगर इस तरह की भवन निर्माण कला और हमारी जो प्राचीन जो शिक्षा पद्धति थी, यदि हम उस दिशा में एक बार पुनः जाने का प्रयास करें तो निश्चित तौर पर भारत जो है दुनिया का सिरमौर और दुनिया के अंदर जो विश्व गुरु का हमारा दर्जा था उसको प्राप्त करने में मैं समझता हूँ हम अग्रसर रहेंगे। ये देखिए, इस भवन के अंदर जो फर्श है ये पूरी तरह से लकड़ी का बना हुआ काफ़ी प्राचीन भवन है। लगभग 200 वर्ष या 300 वर्ष पुराना ये भवन। और इस भवन के अंदर मैं अब प्रवेश कर रहा हूँ। श्रीमान उमादत्त शास्त्री जी यहाँ के स्थानीय निवासी है, यहाँ के राज पुरोहित है। तो ये देखिए, इस भवन की जो दीवारें हैं ये बिल्कुल पत्थर की बनी हुई, और पत्थर के बीच ये लकड़ी प्राचीन काल में डाली जाती थी। ये बंध जिसको कहते हैं उसका काम करती थी। किसी भी भवन को पूरी तरह से भूकंप रोधी बनाती थी ये जो लकड़ी बीच में डाली जाती थी। तो बीच में जो आपको सफ़ेद रंग जो दिख रहा है ये दीवालों के ऊपर ये मात्र हल्का सा मिट्टी का लेप और चूना है। श्रीमान सन्नू राम जी का ये भवन, और इस भवन के अंदर सारा जो कार्य है वो पत्थर और लकड़ी से किया गया है। लकड़ी की ऐसी नक्काशी इसमें की गई है कि अगर आपको कभी यहाँ आने का अवसर प्राप्त हो तो आप जरूर देखें। इस भवन के अंदर जो सीलिंग है, भवन के ऊपर जो सीलिंग कर रखी है, ये देखिए पूरी तरह से लकड़ी में नक्काशी की गई है। ये काष्ठ कला, ऐसी काष्ठ कला जिसको देखकर आंखें चकाचौंध हो जाती है और बहुत ही सुंदर है, यानी शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल। ये देखिए, ये दीवारों पर जो पत्थर लगे हैं, इन पत्थरों के बीच में से
एक सुई तक की जगह भी नहीं है, यानी सुई जो है उसको सबसे बारीक माना गया है उसकी नोक को, तो वो नोक भी सुई के लिए इस भवन के अंदर प्रवेश करने की उस सुई के लिए भी जगह नहीं है। तो ये देख लीजिए इसकी काष्ठ कला, उत्तम तकनीक। आज मुझे इस गांव में आने का सुअवसर प्राप्त हुआ और श्रीमान सोनूराम जी के इस भवन में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूरी तरह से ये भवन भूकंप रोधी। तो हमारे जो मिस्त्री होते थे वो कितने बड़े इंजीनियर हुआ करते थे। ऐसी भवन निर्माण कला इस चौकन गांव में अभी भी लोगों ने बरकरार रखी हुई है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि अब जो नए भवन इस गांव में बन रहे हैं उन भवनों में भी ये प्राचीन तकनीक जो है इस्तेमाल में लाई जाती है। ये देख लीजिए, ये जो सीढ़ी बनी है, इस सीढ़ी में पूरे पत्थर, इसमें ना कहीं सीमेंट, ना कहीं बजरी, ना कहीं सरिया, पूरी तरह से पत्थर से बने हुए ये भवन